हिमांशु, आपके पास ईयरफोन या हेडफोन नहीं है क्या? ओके, लेकिन कल आप ध्यान से उसको ले लीजिएगा प्लीज। ठीक है। ओके। तो अभी करेंटली एक दो तीन चार कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। सॉरी गाइस, सबसे पहले तो मेरी साइड से इसलिए कि थोड़ा सा लेट हो गया। ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑफिस में वर्क चल रहा है। सेकंड सॉरी इसलिए आप लोगों को, क्योंकि बेसिकली मैं सिर्फ दो कैंडिडेट का ग्रुप बनाता था, लेकिन इस बार ज़्यादा कैंडिडेट्स का ग्रुप इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये लास्ट सेशन है वर्क फ्रॉम होम का। नेक्स्ट वीक आएगा वर्क फ्रॉम होम या नहीं पता नहीं। जस्ट एक मिनट यार, चार्जर क्या। ठीक है गाइस, तो मेरा वॉइस क्लियर है आप सबको? ओके। तो सबसे पहले अंकुश, आप अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या है, कैसा है। ओके। अभी फिलहाल आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर फ्यूचर प्लानिंग क्या है और पास्ट में आपने क्या किया है? ओके। तो आप बेसिकली कोई अच्छा जॉब, अच्छा प्लेसमेंट ऐसा। ठीक है। तो आप फ्यूचर में मतलब क्या सोच रहे हैं? आप बिजनेस को आगे बढ़ाना है आपको, या फिर मतलब क्या आप सोच रहे हैं? ओके ओके। तो अभी बिजनेस किस चीज़ का है सर आपका? आपकी टी शॉप है बालाघाट में, पापा की? कितना पुराना शॉप है आपका? मतलब फादर आपके कब से उसको 25-30 साल हो गए, और आप उससे ख़त्म करके भी नया जॉब देख रहे हैं। अच्छा देखो अंकुश, मेरी बात समझना। और सब लोगों के लिए, मैं शायद जितने लोगों से मेरा डायरेक्ट बात हुआ है, कांटेक्ट हुआ है, मैं सबको एक चीज़ बोला हूँ कि जिसके पास बिजनेस है, आप जॉब करो, मैं मना नहीं करता हूँ जॉब आप, लेकिन कितने टाइम के लिए करना है ये आप खुद डिसाइड करना होगा। 6 महीने, एक साल, कुछ भी करो, लेकिन आपका सेल्फ अगर बिजनेस है तो एक साल बाद उस बिजनेस पे एक बार आप खुद अपना ट्रायल करो, क्योंकि आप लोगों का अगर एज कम है और आप लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, साल 2 साल 5 साल का, तो ऑब्वियसली एक बार अपने बिजनेस पे आपको ट्रायल करना चाहिए। ठीक है। तो एक बार कुछ इस चीज़ को सोचना भी आप लोग भी। अच्छा हिमांशु, ओके, हिमांशु आप अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा। ओके। कंप्यूटर्स की शॉप मतलब? अच्छा, सीख रहे हो तो अभी कहाँ हो आप? ऑनलाइन शॉप, शॉप के अंदर हो या? शॉप के अंदर ही हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रीति आप बताइए। ठीक है बेटा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? तो अभी मेरे ख्याल से फर्स्ट जॉब है, फ्रेशर और पूरे तरीके से, तो अभी फ्यूचर प्लानिंग आप क्या सोच रहे हैं? जी। देखो पहले, ओके, देखो पहले तो एक चीज़ आप लोग याद रखना कि जब भी आप दो लोग एक ही रूम में हो, सबसे पहले तो एक अगर म्यूट करे ना तो दूसरा म्यूट करके रखा करो, ठीक है? क्योंकि हम लोगों को डबल आवाज आती है। तो समझ रहे हो इस चीज़ से, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं एक मोबाइल से तो करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई इशू नहीं है।
आप लोग एक सबसे अच्छा चीज ये कर सकते हो कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। अगर आप एक कोने में पूनम है तो दूसरे में प्रीति बैठ जाए, ठीक है। हाँ आप भी नहीं, बाद में बैठ जाना, बाद में लड़ लेना बेटा, अभी मत लड़ो, ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पूनम आप बताइए। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट। अच्छा एक चीज आप लोग याद रखना, मीटिंग में कि तो कोई रूल्स नहीं है कि कोई रेगुलेशन। एक सेकंड, सब लोग पहले फ्री हो जाओ। अंकुश, अंकुश, हिमांशु, पूनम, प्रीति। रूल्स का मेरे पास कोई ऐसा, सॉरी, मीटिंग का कोई ऐसा रूल नहीं है हमारे पास कि आपको ऐसा करके रखना है वैसा। बट मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे इतना है कि म्यूट जरूर करके रखना है, जिसका बोलने का टाइम है तो वो अनम्यूट करके रखे। उससे ये होगा ना कि आप लोग, जैसे मान लो अभी जो भी बोल रहा है तो वो भी कंफर्टेबल तरीके से बोल पाएगा, प्लस आपके जो बैकग्राउंड नॉइस रहेगा वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ओके ना सब लोग, अभी ये चीज समझ रहे हैं? ठीक है, तो हर कोई म्यूट और अनम्यूट पे ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि आप ये अकेला प्रैक्टिस यहाँ के लिए नहीं है। जब आप कंपनी के अंदर भी ट्रेनिंग करने जाओगे ना, ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है आपका, तो उधर भी सेम टू सेम चीज़ होती है। म्यूट अनम्यूट आपको राइट टाइम पे करना है आपका। पहले से मैं इसलिए देखो, जूम मीटिंग करना है या गूगल मीट करना है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना, इसका एक मीटिंग का सबसे बड़ा मेन हिस्सा इसलिए क्योंकि आपके सारे काम इसी तरीके से होंगे। वहाँ पर भी आप जाओगे ना तो आपके 15-20 दिन का काम यही है आपका, कि आपको गूगल में जूम मीटिंग होगा आपका, वो ट्रेनिंग के लिए होगा। फर्स्ट आएगा इंटरव्यू कॉल आएगा, वो आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भी चीज़ करें बहुत अच्छे तरीके से करें, ठीक है। अभी हमने आपके बारे में जानकारी ली, ठीक है, सारा चीज़ ओके। अभी आप लोग याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन अभी आपने हिंदी में दिया है। इंट्रोडक्शन आप कहीं भी दें, चाहे आप 5,000 का जॉब के लिए दें या 5 लाख के जॉब के लिए दें, आपका सबसे मेन रीजन क्या होता है कि आपको जो इंटरव्यू की इंट्रोडक्शन होता है इंटरव्यू के अंदर, वो आपको इंग्लिश में देना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे सकते, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, आप दोनों कर सकते हो। लेकिन अगर अपनी इंग्लिश ज़्यादा कमजोर है, ज़्यादा अपन वीक है, जैसे लाइक एग्जाम्पल मी, अगर मेरी इंग्लिश से थोड़ा सा वीक है, या समझ लीजिए मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरा इंग्लिश ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन तो हम इंग्लिश में कर सकते हैं ना। ये आपके लिए, आज के लिए नहीं, आप जितनी जॉब करोगे उनके लिए भी रहेगा, ठीक है। तो अभी हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन के पार्ट्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या करना है। सेकंड चीज़ क्या रहेगी इंट्रोडक्शन के साथ साथ, आपको सेल्स कैसे करना है हम वो भी बताएंगे, जिस प्रोडक्ट के लिए आपका इंटरव्यू होगा हम वो भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग एक चीज याद रखिएगा, आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गए तभी हम आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम आपको आज ही पहले ही बोल दे रहे हैं कि आज हम इंट्रोडक्शन आपको बता दे रहे हैं किस तरीके से क्या है। कल भी मिनिमम इसी टाइम पे आपका मीटिंग होगा। सॉरी फॉर डिले, इसलिए क्योंकि मैं कल ऑलरेडी घर पे जा रहा हूँ, तो मैं अभी ऑफिस में आज हूँ, कल नहीं रहूँगा। तो मे बी नेटवर्क का भी थोड़ा बहुत अगर इश्यू आएगा तो अपन कॉल पे मीटिंग करेंगे, या जो भी होगा बेटर चीज़ ये रहेगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन को कवर करना है, ठीक है। तो चाहे वो कॉल से हो या वीडियो कॉल से हो, कवर अपना होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरे को एक एक करके आप बताओ कि इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस किया, अगर आपने इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, और नहीं दे सकते हैं तो क्यों नहीं दे सकते हैं। कोई भी मुझे एक बार एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं, अंकुश आपसे स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन आप क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं दे सकते हो? कोई हेजिटेशन मत रखना, अपनी जो भी आपके पास हो बात बोलने लायक वो आप बोलो, कोई इशू नहीं है। जी बोलिए अंकुश। तो कितना एज है आपका? 29 कंप्लीट है, 30 आप पहुंच गए, यानी मेरे एज के, राइट। अंकुश, आप मुझे बताइए कि 10th में आपने क्वेश्चन आंसर जब आप याद करते थे इंग्लिश के, तब भी अपना इंग्लिश अच्छा नहीं होता था उस, तब ठीक था। ठीक है, लेकिन तब कैसे बोलते थे अपन, क्योंकि वो याद करते थे, राइट।
वो भी दूसरों को लेके याद करते थे अपन, कभी सेल्फ के लिए थोड़ी ना वो किया। अब अगर ऐसे भी अपन लिखते थे ना तो दूसरों के लिए लिखते थे। कभी काऊ पे लिखते थे, कभी दीपावली पे लिखते थे, कभी फ्रेंड्स पे लिखते थे, कभी एक कौन था, एक दो टॉपिक और आते थे उन पे लिखते थे, करेक्ट। लेकिन अभी हाँ, वंडर ऑफ साइंस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वो था, क्या बोलते हैं, यस है। हाँ तो देखो, अभी क्या है, इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को अपने लिए करना है। तो इंट्रोडक्शन अब आपको याद करना है। इंग्लिश तो हम नहीं सीख सकते, ना हम सिखा सकते हैं, ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम आपको इंग्लिश सिखाएं और आप सीखें। क्योंकि हमको भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता, नॉर्मल हाँ बातचीत कर लेते, सामने वाला अगर इंग्लिश में बोलेगा तो समझ लेंगे, लेकिन इंग्लिश को बोलने में हमको भी आज हेजिटेशन होता है। बेसिकली नॉर्मली मैं ठीक हूँ, लेकिन उतना पहले और आज में इतना डिफरेंस है कि मैं अभी इंग्लिश बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। तो लाइफ में हमेशा ट्राई करूँ, सीखना नहीं सीखना ये बात का विषय है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझे। हिमांशु, आपको क्या इशू होता है, आप मुझे बताइए थोड़ा सा। अनम्यूट कीजिए पहले। ओके। हम्म। ओके, ठीक है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत दे सकते हैं, तो आप मुझे प्लीज स्टार्ट कीजिए थोड़ा, जितना भी रहता है। डरना नहीं है बेटा। याद रखिएगा हिमांशु कि कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मैं भी जब फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दिया था तो मेरे को भी अच्छे से नहीं आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे सीखा, और आप लोगों को ट्रेनिंग देते देते अब मेरे को भी याद होने लगी ये चीज़ें। अब मेरे को वो डेली मैं बोलता हूँ वो चीज़ तो मेरे को याद हो जाती है। तो इंग्लिश बेटर करने के बहुत सारे तरीके मैं आपको एक बार फिर भी बताऊंगा, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में दीजिए, जितना आता है उतना दीजिएगा, शर्माना मत, ठीक है। ओके, ठीक है। आपको ने ये इंट्रोडक्शन कहाँ से याद किया था बेटा? ओके, स्कूल में जो बताते थे उस हिसाब से आपने ये याद किया था, राइट। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपने जितना भी बोला उतना भी सही है। अच्छा, नेक्स्ट पूनम, आप थोड़ा सा बताइए, आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दे सकते? ओके, ठीक है ना, जितना आप इंट्रोडक्शन दे सकते प्लीज उतना बताइए। ठीक है, कोई इशू नहीं, इतना सही, अच्छा इंट्रोडक्शन है। क्या इशू है, थोड़ा सा दो तीन लाइन ऐड करनी है, कंप्लीट। ठीक है, ओके, वेरी गुड। दूसरा आपने क्या बोला कि इंग्लिश पे हमने ध्यान नहीं दिया। ऑब्वियसली भाई, हमने भी इंग्लिश पे, बच्चे कभी इंग्लिश में, अपन इंग्लिश मीडियम के, मेरे ख्याल से कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी नहीं होगा, है एनीवन जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हो? नहीं ना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब अपन हिंदी में पढ़े लेकिन अपना सेकंड जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश को मतलब प्रेफरेंस दो या ना दो, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, चाहे वो समझने में आए। बोलना नहीं है, कोई इशू नहीं। रिप्लाई तो आप कम से कम हिंदी में कर सको, इंग्लिश में अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। ओके, प्रीति आप बोलिए। हाँ तो ठीक है ना, ट्राई कीजिए। ठीक है, देखो आपका इंट्रोडक्शन ठीक था, लेकिन आपने गलती एक चीज कर रहे हैं आप, जो पूनम ने भी नहीं की और हिमांशु ने नहीं की, वो थी आपको दूसरी जगह देखने की। आप दूसरी जगह देखोगे तो प्रॉब्लम आएगी, याद रखो।
उसके साइड मत देखो, घूम के बैठो दोनों एक दूसरे विपरीत अपोजिट हो पहले। ये देखो, एक तो तुम लोग एक रूम में हो, ठीक है। दूसरा, एक दूसरे के साइड नहीं देखना है आप लोगों को, ठीक है। और तीसरा देखो, एक चीज सीखो, हिमांशु तो ठीक है उधर बैठा हुआ है, अंकुश ने एक जगह कैमरा टिका के रखा है, बस ऐसे कैमरा टिका के रखना है। आप किसी चीज से कैमरा टिका लीजिए प्लीज, इतना रिक्वेस्ट है, आप लोग 1 मिनट ले लीजिए चाहे, लेकिन किसी चीज से कैमरा को मतलब स्टेबल कर लीजिए। भाई आज के लिए नहीं है, किसी मीटिंग में अभी आप जो दिन इंट्रोडक्शन के लिए जाओगे, मीटिंग में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो हाथ में कैमरा लेके नहीं घूमना है, हमेशा एक जगह स्टेबल, ये प्रोफेशनल लगते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। पूनम आप भी प्लीज़ कैमरा को एक साइड रख दीजिए। रख, 2 मिनट आपको देते हैं, आप लोग कर लीजिए जो भी आप लोगों को स्टेबल करना है। हिमांशु आपको घर तो नहीं जाना है? अनम्यूट कर लिया कर बेटा, अनम्यूट करो तब तो बोलोगे, आवाज ही नहीं आएगी हम तक। हाँ हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ अभी जल्दी तो नहीं जाना है ना तुमको? ओके ठीक है, चलिए। तो अभी मैं आपको सबसे पहले इसके पार्ट्स बता देता हूँ कि अपन को क्या क्या करना है, आप लोग चाहे तो नोट्स कर लीजिए। सबसे पहले अपन को इंट्रोडक्शन सीखना है, आप लोग एक एक चीज लिख लीजिए एक बार। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इंट्रोडक्शन सीखना है। मैं आपको ग्रुप के अंदर लिख के भेज दूंगा, आप लोग उसमें चेंजेस कर लीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा कल की मीटिंग में बता दीजिए, कोई इशू नहीं है। सेकेंड, अपन को सेल्स सीखना है, सेल्स क्या होता है वो अपन कल सीखेंगे। सेल्स के प्रकार क्या होते हैं, मार्केटिंग और सेल्स में अंतर क्या होता है, ये सेल्स के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। थर्ड, अपन को प्रोडक्ट सेलिंग कैसे करते हैं। मैं आप लोगों को कल के लिए एक वर्क भी दूंगा कि आपको एक एक प्रोडक्ट सेल करना है कल, मुझे करें चाहे आप आपस में किसको करना है वो हम कल बता देंगे, आपको तुरंत प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका रहेगा फाइनल मीटिंग, मैं 1 to 1 आप लोगों को वीडियो कॉल करूँगा, जिसमें आपको 3 चीज़ें मेंशन रहेंगी। आपको इंट्रोडक्शन, आपका सेल्स, में जैसा इंटरव्यू वहाँ होता है ना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ही लूँ, अगर मैं नहीं रहता तो कोई और आएगा एचआर आपके इंटरव्यू लेगा, ठीक है। सिर्फ 3 चीज़ें हम लोग देखेंगे, हम पहले ही आपको इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ों 2 दिन में जो कंप्लीट होगा, तीसरे दिन हम क्या देखने वाले हैं, आपके मोबाइल का नेटवर्क स्टेबल है या नहीं है, जिस तरीके से अभी आप लोग बात कर रहे हो वैसा नेटवर्क है या नहीं है। दूसरा चीज़, आप लोगों को टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम देंगे, दिन भर में कोई भी एक टाइम दे देंगे, हर किसी के टाइम डिफरेंस में 1 घंटे का अंतर रहेगा, किसी को सेम टू सेम टाइम नहीं देंगे, उस टाइम पे हम कॉल करेंगे। आपने अगर कॉल नहीं उठाया, ओके भारती आप आ गए, अनम्यूट कर लीजिए बेटा। अनम्यूट कीजिए भारती बेटा। ओके अभी घर पे पहुंच गए ना आप? ठीक है, अभी क्या करना है आपको, आपके पास 5 मिनट है। आप लोग, आप क्या कीजिए, आप एक जो आप हाथ में मोबाइल लिए ना, उसको कहीं एक जगह रखने का व्यवस्था कीजिए, स्टेबल कर दीजिए उसको, ठीक है। और देन आपके पास ईयरफोन वगैरह नहीं है क्या, ईयरफोन या हेडफोन, तो उसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तब तक मैं इन लोगों को सारी चीज़ बता रहा हूँ, देन फिर आपको भी स्टार्टिंग से बता दूंगा मैं, ठीक है। ओके ओके, तो अभी आप लोग, इंट्रोडक्शन हो गया, सेल्स पॉइंट हो गया, तीसरा आपका प्रोडक्ट सेलिंग हो गया, 3 चीज़ें आपकी हो गई। नेक्स्ट डे आपको क्या रहेगा, जब थर्ड डे आपका रहेगा, थर्ड डे में हम आपको एक टाइमिंग बोलेंगे कि इस टाइमिंग पे हम कॉल करेंगे। आपको उस टाइम की 1 2 5 मिनट पहले हो सकता है, 2 5 मिनट बाद हो सकता है, एक वीडियो कॉल आएगा। रिसीव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप रिसीव नहीं करेंगे आपको हम नेक्स्ट मीटिंग के लिए प्रेफर कर देंगे, नेक्स्ट मीटिंग में आप चले जाएंगे, क्योंकि हमको आपका ये भी देखना है कि सामने वाला का टाइमिंग देता है। ओके एक सेकंड प्लीज, 1 मिनट। हेलो, हाँ अच्छा भैया, नमस्कार। जी जी,
अरे बेटा टेंशन ना ले, एक काम को सुनो, मैं अभी मीटिंग ही ले रहा हूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं कॉल बैक करता हूँ तुमको, ठीक है? ठीक है, खाना वाना खा लो आराम से। ओके। क्या बोल रहा था, भूल गया, ठीक है। तो उस दिन आपको सारा चीज मेंशन करके रखना है कि आपका नेटवर्क स्टेबल हो, आपको जो टाइमिंग दिया उस समय आप अवेलेबल है या नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन जो सिखाया है वो कंटिन्यूअसली है या नहीं है। ये तीन चीजें आपके लिए क्लियर रहेंगी, ठीक है? देन अगर आप सारी चीज ओके करते हैं, आपको हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए डालेंगे, जिसके बाद आपको कंपनी के एचआर से कॉल आएंगे, ठीक है? एक एचआर का कॉल आएगा, वो आपको टाइम देगा, दूसरे एचआर का कॉल आएगा, वो आपको वीडियो कॉल करेगा, या हो सकता है वही एचआर आपको वीडियो कॉल करके आपका इंटरव्यू ले, ठीक है? तो वो चीज़ होगी। पहला इंटरव्यू जिसका हो जाए वो तुरंत हमको ग्रुप के अंदर अपडेट करेगा, और ग्रुप के अंदर अपडेट करने के साथ ही हम आपको 1-to-1 फिर से एक ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि 2 इंटरव्यू होते हैं, एक व्हाट्सएप वीडियो इंटरव्यू होता है, फिर सेकंड भी व्हाट्सएप पर वीडियो इंटरव्यू होता है, वो फाइनल होता है आपका, ठीक है? तो उसका जो टाइमिंग रहेगा बीच के ड्यूरेशन में, उसके बीच में हम आपको एक और ट्रेनिंग देंगे, एक वो 1 घंटे का ट्रेनिंग रहेगा, हो सकता है 15 मिनट का ही रहे, डिपेंड ऑन आपकी स्किल कैसी है क्या है, वो सब चीज़ पर रहेगी, ठीक है? वो उधर से जो मटेरियल सेंड करेंगे उसी के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और देन आपको सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है? क्लियर है ना सबको? ओके ग्रेट। तो सबसे पहले अभी भारती, आप अनम्यूट कीजिए। ओके, आप अपने बारे में कुछ बताइए बेटा। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, आपका स्टडी क्या है, आप क्या आपकी स्किल्स हैं, आप मुझे थोड़ा बताइए। अब थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए आप अपने बारे में। जी। पीएससी चालू है, आपने इससे पहले जॉब किया है? अभी पीएससी का कौन सा ईयर चल रहा है आपका? सेकेंड ईयर। तो कॉलेज वगैरह नहीं जाते क्या आप? हाँ। तो आप हैदराबाद रहते हैं क्या अभी? अच्छा। तो फिर आप मतलब आपके पास ऑलरेडी जॉब है, फिर भी आप दूसरा जॉब कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ज़रूरत है बेटा, वो इशू नहीं है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, ज़रूरत होगी। बट मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि आप दूसरा जॉब क्यों करना चाहते हैं? आपके पास ऑलरेडी जॉब है, ज़रूरत है उसके हिसाब से तो कंपनी आपको जॉब नहीं देगी, आपको टाइम देना पड़ेगा उसको, तो आप टाइम दे पाओगे? सबको टाइम मेंशन है ना, कितने बजे से कितने बजे तक का जॉब होता है? सबको पता है कि मैं एक बार और रिपीट कर दूँ? ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। पूरा जॉब जो है वो डे का है जॉब है, आपको दिन में ही जॉब करना है। उसमें 2 शिफ्ट होती है, 9 to 6, 10 to 7। 9 to 6 मतलब सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। दूसरा शिफ्ट होता है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। 1 घंटे का ही डिफरेंस होता है। आप लोगों के पास ऐसा मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर रिकॉर्डिंग हो पाए। अगर ऐसा मोबाइल नहीं है जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप प्ले स्टोर पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ठीक है? तो उसके थ्रू रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जो 9 to 6 या 10 to 7 जो भी आप शिफ्ट लेते हैं, उसमें आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका लंच ब्रेक कब होगा, और 15 मिनट का ब्रेक आप कब लेंगे, या आप कंटिन्यूसली उसी पर चलेंगे। आपको ये सारी चीज़ अपनी टीएल को अपडेट करनी है, ठीक है? तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। सेकंड, आपका जो मोबाइल रहेगा उसमें एक सीआरएम अपडेट होगा, एक सीआरएम डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। उसमें आपको अपना आईडी बनाना है, उसी में आपको कॉल के लिए नंबर्स वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह आएंगे, ठीक है? क्लियर है ना? किसी को और डाउट, किसी को कोई डाउट है इस चीज़ को लेके तो मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि पूनम प्रीति से ही मेरा बात हुआ है वर्क फ्रॉम होम के लिए, जो डायरेक्ट मेरे से बात हुई। बाकी आप तीन में से अगर किसी को कोई भी डाउट है आप डायरेक्ट पूछिए।
जी, नहीं संडे ऑफ है आपका, संडे ऑफ है। और प्लस आपका अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होता है तो आप ऑफ ले सकते हैं, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी का मतलब ये है कि आपको अपना सर्टिफिकेट, डॉक्टर का पर्चा जो भी है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, 3 महीने बाद फिर आपको अगर कोई ऑफ चाहिए है तो उसके लिए अलग से प्लान रहते हैं, वो लोग आपको बताएंगे टोटल आपको एक दिन में सॉरी एक हफ्ते में कितना ऑफ ले सकते हो या एक महीने में कितना ऑफ ले सकते हो, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। जितना आप ऑफ लेते हो वो आपको कंपनी उसमें से पेमेंट नहीं काटेगी, लेकिन 3 महीने के पहले आप अगर एक्स्ट्रा ऑफ लेते हो तो आप लोगों की पेमेंट डिडक्ट होगी, ठीक है। अगर आप विद किसी को परमिशन लिए बिना, मान लीजिए आपने डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं, किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं, तो आपका 3 दिन का मिनिमम कंपनी सैलरी कट कर लेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेल्स जॉब है, टेलीकॉलिंग आउटबाउंड जॉब है, इसमें आपको लेकिन टारगेट नहीं दिए जा रहे हैं। पहले से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि टारगेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनी आपसे सिर्फ टाइम चाह रही है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए भी हो, कंपनी भी चाहती है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हो ना, उनका टाइम, उनके टाइम के हिसाब से ही हम चलो, हमारे टाइम के हिसाब से वो चलें, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसका कंपनी के अंदर आप लोगों की जो ग्रेजुएशन है या आपका स्टडीज़ है या आपके अंदर की स्किल्स है, मान लीजिए देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो 10th पास है, 12th पास है, लेकिन उनके अंदर स्किल्स अच्छा है कि वो लोग स्किल के तौर पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाइक एग्जांपल कोई रील्स अच्छा बनाता है, आज का जो ट्रेंडिंग है, तो उनके लिए भी कंपनी काम देती है। कोई अच्छे तरीके से डिजाइनिंग कर लेता है, मान लीजिए कोई नॉर्मली सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छे से अच्छा बैनर पोस्टर ये भी बना देते, कोई ग्राफिक्स बना देता है उसी से, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी जॉब्स देती है। किसी के पास टीम लीड करने की टैलेंट होता है कि कोई टीम लीड को कर सकता है, तो वो भी कंपनी देती है। कोई एचआर का काम कर सकता है, इंटरव्यूज वगैरह ले सकता है, कंटेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए भी कंपनी देती है। लेकिन 6 महीने तक आपको बिल्कुल लगन से काम करना है। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, सबके सब पाँच, आप 5 कैंडिडेट हैं, और 5 कैंडिडेट से मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर 6 महीने आप देते हैं ना कंपनी को, आप जब जून में मेरे से बात करेंगे, अगर आप बोल देंगे जून में कि सर मेरा इधर ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो मान जाता हूँ। कंपनी से आपको एक भी शिकायत नहीं मिलेगी अगर 6 महीने आप टिक जाते हैं। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होती है, किसी को सेलिंग में प्रॉब्लम आती है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है। कंपनी का रूल भी अच्छा है, पहली मिस्टेक पे कोई इशू नहीं है, दूसरी मिस्टेक पे आपको थोड़ा सा पेनल्टी लगाएगी, लेकिन अगर तीसरी मिस्टेक, सेम मिस्टेक, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, कंपनी बोलती है नई मिस्टेक कितने भी हो जाए, आप न्यू मिस्टेक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मिस्टेक को सेकंड टाइम रनिंग मत कराइए, उसको मत सेकंड टाइम दोहराइए, आप याद रखिएगा। और सेकंड टाइम अगर गलती से दोहरा दी तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पेमेंट कटेगा या पेनल्टी लग जाएगी 2 घंटे 3 घंटे का, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप अगर थर्ड टाइम करते हो तो कंपनी ऑब्वियसली आपको फायर कर देगी। ये चीज बिल्कुल याद रखिए, कोई भी चीज दोहराना नहीं है। एक गलती एक बार चलेगी, वो गलती दोबारा नहीं चलेगी कंपनी के अंदर, ठीक है। क्लियर है? और किसी को कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट एनीबडी? ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में हम इंट्रोडक्शन नोट करा देते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कौन, ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप लोग इंट्रोडक्शन लिखना चाह रहे हैं कि मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूं? आप मुझे बताइए एक बार। ठीक है, और कंफर्टेबल रहेगा ना सेंड करना? ठीक है, ठीक है, मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा इंट्रोडक्शन पूरा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने जस्ट नाम चेंज करना, हॉबीज चेंज करनी, सारा चीज़। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों के लिए अपडेट है कि अगर इंट्रोडक्शन आप लोग इससे बेटर निकाल सकते हैं कहीं से, तो आप इससे बेटर भी निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है। बस इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन होता है, हर कोई अपने अपने अलग अलग तरीके से करता है, ठीक है। तो अगर इंट्रोडक्शन आप और कहीं से भी सीख सकते हैं और कहीं से आपका पहले से लिखा हुआ है तो उसको भी आप करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्लियर है ना? ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेल्स। तो अंकुश, आपने सुना ना मैंने इंट्रोडक्शन को लेके क्या क्या? अंकुश, ठीक है, मैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई नया मतलब इंट्रोडक्शन है किसी और से आपने सीखा हो या और कहीं से सीख सकते हैं, गूगल
से कोई सिंपल इंट्रोडक्शन भी निकाल सकते तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं दे रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन ही जरूरी है। आपका इंट्रोडक्शन बेसिकली लैंग देखो क्या होता है, कंपनी को भी आपने रिज्यूम तो दिया ही हुआ है, कंपनी भी जानती है कि आपका नाम अंकुश है, आपका नाम पूनम है, आपका नाम हिमांशु है, एक आपका नाम भारती है, एक का नाम प्रीति है। तो कंपनी को भी आपके बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कंपनी भी आपसे इसलिए इंट्रोडक्शन पूछती है कि आप अपने बारे में कितना बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप इंट्रोडक्शन बनाए थोड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन बनाए। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, जिस टाइम भी सामने वाले से बात कर रहे हो उस समय उसको ग्रीट करें। ग्रीट करने का मतलब है कि अगर हम मॉर्निंग में बात कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स फॉर अपॉर्चुनिटी, देन अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं, थोड़ा सामने वाले को भी बेटर फीलिंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ओके, नेक्स्ट आता है सेल्स प्रोसेस। अच्छा, मेरे को एक एक करके आंसर देना, इसमें कुछ वैसा नहीं है। सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस बताओ, अगर कोई बता सकता है अपने मन से, अगर कोई बता सकता है तो मेरे को बताओ, अदरवाइज मैं एक एक करके पूछूंगा जरूर। सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस, जी बस। हम्म, ठीक है। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है सेल्स और मार्केटिंग? हम्म, ठीक है। और कोई? एनीवन? तीन लड़कियां हैं, लड़कियों में से तो कोई जवाब दे सकता है? ठीक है, और सेल्स? ठीक है। नेक्स्ट प्रीति। ऊपर लिखा है क्या, ऊपर लिख के रखा है? तो फिर क्यों ऊपर दिख रहा है बेटा? ठीक है। भारती। अच्छा एक बात बताओ भारती मेरे को, सबसे पहले पूनम, आप पूनम नहीं सॉरी, पता नहीं ना, आप दोनों के नाम में पहले तो मैं कंफ्यूजन हूँ। जो भी, हाँ ठीक है भाई, अनम्यूट मैंने कर दिया। भारती, आप एक बताओ, आसपास कौन है पहले आपके? ऐसा हो नहीं सकता है। तो इतना हंसी किस चीज का आ रहा है, आप मुझे बताइए। नहीं, हम लोगों को बताइए, हंसना अच्छा बात है, लेकिन हम लोगों को बताइए कि क्यों। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं पूछ रहा हूँ। सॉरी सर वाला कोई बात नहीं है, क्यों हंस रहे हो आप मेरे को बताओ थोड़ा सा। इनमें से कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई हरकत कर रहा हो मेरे को वो बताओ। कोई कार्टून लग रहा है? तो फिर भाई हंसने का रीजन हमको भी बताओ थोड़ा। आप लोग वैसे भी दिन भर डिप्रेशन में होते हैं, तो एक टाइम मेरे को भी हंसने का मौका मिल जाएगा, और क्या। बोलो। बोलो बेटा। ठीक है, कोई इशू नहीं, नहीं बताना कोई बात नहीं। बट अगर कोई आसपास है ना, तो उनसे बोल दो कि कोई बात नहीं, आप बाद में भी अपन बात कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्योंकि आप लोग तो साथ ही में हो। ये मीटिंग थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, 1 घंटे मैक्सिमम, 15-20 मिनट और चलेगी। ठीक है, फिर मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। देखो एक्चुअल में आप सेल्स मार्केटिंग में, आप बोले आपको पता नहीं है, कुछ तो पता होगा ना, नाम तो सुना ही होगा। सेल्स मार्केटिंग इतना आज के समय का ट्रेंडिंग चीज़ है। तो कुछ भी बोलो, देखो मेरा काम है, आप बोलोगे तो बेटा हमको मालूम चलेगा कि आपकी स्किल्स क्या है। इनको भी नहीं पता, मैं इतना बोल रहा हूँ, इन 4 लोगों ने जितने आंसर दिए सबने गलत दिए, मैं ये भी बोल रहा हूँ। अब आप एक नया आंसर अगर दे सकते हो सकता है आपका आंसर सही निकले।
सेल्स अलग होता है, मार्केटिंग अलग होती है, दोनों की डिफरेंस बताना बेटा। हाँ, दोनों के आप डिफरेंस बताओ। हाँ बेटा, हेलो। बस ट्रेनिंग खत्म कर रहा हूँ, 15 मिनट से फ्री। तो मैं, लेकिन अब फोन मत लगाना किसी को, 15 मिनट में मैं ही लगा रहा हूँ तुमको, ठीक है? ठीक ठीक। हाँ, अब मेरी बारी है। ठीक है। हाँ बेटा। हाँ बेटा, वो लोकेशन कृष्णा सर के पास है, आपने उनको मैसेज डाल दिया? हाँ ठीक है ना, वो कर देंगे, कोई इशू नहीं है। चूंकि आज उनका एनिवर्सरी है तो वो भी थोड़ा सा भैया भाभी के साथ है, तो वो कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उधर का मेरा तो कोई बात नहीं, अभी मैसेज से कर देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जी जी। अब वो सारा चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल मैं तो अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम का ही बैच चल रहा है। तो मैं उसको ख़त्म करने के बाद फिर से उधर एचआर से बात करता हूँ, क्या होता है। नहीं नहीं, तो 10 नंबर नहीं है ना अभी बेटा। अब वो देखते हैं बेटा, अभी तो मैं फिलहाल भी बैच खत्म करूँगा, ये ट्रेनिंग खत्म करूँगा, फिर उधर एचआर को बात करूँगा। अभी से भी वर्क फ्रॉम होम वाले बच्चे हैं, उनकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अभी बैच ले रहा हूँ। कल इन सब का इंटरव्यू है, क्योंकि हाँ। अरे नहीं नहीं, ये वो वाला बैच नहीं, ये दूसरा वाला वर्क फ्रॉम होम का बैच है, वो जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। हाँ, इन लोगों का कल। हाँ मैं कर दूँ। नहीं नहीं, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, होगा तो सबका होगा, अदरवाइज किसी का नहीं होगा, ठीक है। ठीक है बेटा। नहीं नहीं नहीं, मैं देखो वो मेहनत देखो, आपके जो कैंडिडेट है वो कृष्णा सर के लिए आपने दिए, तो कृष्णा सर भी आपका ध्यान रखेंगे, टेंशन मत लो, आपको चीज में, ठीक। हाँ मैंने बोल दिया, ऑलरेडी बोल दिया है। नहीं, लेकिन 3 नंबर नहीं दिए ना, अभी 10 नंबर आएंगे तब देखते हैं। हम लोगों ने आपकी लिस्ट ऑलरेडी भेज दिया, मेल कर दिया, अभी देखते हैं क्या होता है। बेटा वो अपने हाथ में नहीं रहता ना कभी कभी, ठीक। नहीं, मेरी साइड से पूरा ट्राई है, बाकी आप एक बार चाहो तो अभी तो नहीं, कृष्णा सर से थोड़ी देर से आप बात कर लेना, ठीक है। ठीक है बेटा। ओके गाइस, सॉरी। तो देखो मैं बता दे। हाँ बोलिए, आप बोलिए अभी। हम्म, भूल गए। बेट वापस से देख के पढ़ो उसको। चलिए मैं बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज। हाँ ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखिए सिंपल लैंग्वेज में क्या है, मार्केटिंग मतलब होता है, मार्केटिंग क्या होती है, जब भी आप मोबाइल ओपन करते हैं, या आप टीवी देख रहे होते हैं, या कहीं भी आप जाते रास्ते पे बैनर पोस्टर लगे मिलते हैं, वो होती है एग्जैक्ट मार्केटिंग। यानी किसी चीज का प्रचार या प्रसार करना, वो होती है मार्केटिंग। सेल मतलब किसी चीज को आपको बेचना या आप करना, ठीक है। और मार्केट मतलब क्या होता है, ऐसा स्थान जहां पर आपको एक प्रोडक्ट, मतलब एक दुकानदार शॉपकीपर और एक ग्राहक, यानी कि कस्टमर के बीच का जो संबंध होता है, यानी कि वो प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं मार्केट प्लेस। ये 3 डेफिनेशन होती है। पहले मार्केट प्लेस की डेफिनेशन बहुत कम लोगों को पता होती है, इसलिए मैंने पहले ही बता दी, क्योंकि वो अधिकतर ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं कभी कभार कि मार्केट प्लेस क्या होता है। तो मार्केट प्लेस वो होता है, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो सकता है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह। एक ऐसा फिजिकल क्या बोलते हैं मार्केट प्लेस, यानी कि जैसे आपके यहाँ मार्केट होते होंगे, मॉल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, या ये सारे चीज मार्केट प्लेस होती हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा मार्केटिंग जहां पर शॉपकीपर को भी नहीं पता कस्टमर कौन है, और कस्टमर को भी नहीं पता कि ब्रांडेड क्या है, बस वो प्रचार कर रहा है अपना
सामने वाले को खरीदने का ऑप्शन भी नहीं आता उस जगह पे। वो होता है डिजिटल मार्केटिंग यानी फेसबुक वगैरह पे। और ऑफलाइन मार्केटिंग मतलब जो आप अदर जगह देखते हैं, यानी कि आपकी टीवी पर आपके बैनर पोस्टर वगैरह, वो आपका नॉर्मल मार्केटिंग होता है, यानी कि ये मार्केटिंग होता है। ठीक है, तो सेल्स मतलब बेचना, मार्केट मतलब किसी चीज का प्रचार प्रसार करना, मार्केट प्लेस मतलब प्रोडक्ट को बेचने का स्थान। ठीक है, क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और है, एक कॉमन सेंस कौन लगाएगा मैं देखता हूँ आज। उपभोक्ता और ग्राहक में अंतर बताओ, एक डिफरेंस बताना है उपभोक्ता और ग्राहक में। बताओ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई हिमांशु के अलावा? बोलो भारती। ठीक है, और कोई अलग बोलना चाह रहा हो इस चीज से? सबका सेम आंसर है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। उपभोक्ता और ग्राहक एक ही होता है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। उपभोक्ता भी वही होता है जो वस्तु को खरीदता है, ग्राहक भी वही होता है, बस वर्डिंग अलग अलग है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हिमांशु, आपका निकनेम क्या है? अनम्यूट कीजिए। आप लैपटॉप पे हैं क्या? नहीं नहीं, अभी आप किस मोबाइल में हैं या लैपटॉप पे हैं? अच्छा ठीक है। आपका निकनेम क्या है घर पे? अरे मम्मी पापा प्यार से गुस्से में कुछ तो बोलते होंगे। नहीं देखो, हमारा नाम शिवम है। गुस्से में लेकर हमको सब लोग राक्षस बोलते हैं, तो चलता है ना, एक प्यार भरा नाम होता है ना, तो वो चीज़ है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं। देखो हिमांशु हमारा सैमसंग है, तो ऐसा। ठीक है, देखो बेसिकली मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा नाम शिवम है और बेसिकली डॉक्यूमेंट नाम शिवम है, और नॉर्मली मेरे घर में सब लोग मुझे संगम बोलते हैं। तो लेकिन बात तो है, तो पर्सन एक ही ना वो। तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि उपभोक्ता और ग्राहक एक ही चीज़ होती है, ये आप लोग फंसा मत करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो। उपभोक्ता भी वही है। तो ग्राहक ही उपभोग करता है भाई। आप बताओ ना, आप, मैं तो दुकानदार हूँ, तो मेरे से खरीदा किसने? ग्राहक यानी आपने। और उपभोग भी कौन करेगा? आप ही करोगे ना। तो ग्राहक उपभोग में, मैं वही चीज आपको, उपभोक्ता और उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि दोनों एक ही चीज होता है। और अधिकतर सेल्स में छोटे छोटे क्वेश्चन वो पूछते हैं आपको उधर। ऐसा कोई हाई प्रोफाइल क्वेश्चन नहीं रहेंगे, कॉमन सेंस वाले ही क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सेल्स के अभी प्रकार क्या होते हैं, मतलब की पॉइंट क्या होते हैं? बेसिकली की पॉइंट समझते हो, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होते हैं जिसके दम पे सेल्स कर सकते हैं? तो कोई मुझे बता सकता है सेल्स करने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, कन्विंसिंग पावर समझ लो उसको, कन्विंसिंग पावर हो गई। कोई दूसरा बताएगा एक कीवर्ड? एक कन्विंसिंग पावर, नेक्स्ट। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे मेन चीज, एक तो सबसे सही चीज बताई है अंकुश ने। एक तो कन्विंसिंग पावर, दूसरी कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा पेशेंस, चौथा नेवर गिव अप, तो पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक डिटेल, बेसिक इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं आप, प्रोडक्ट का बेसिक इंफॉर्मेशन। कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है, उसका अगर बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपका अच्छा कम्युनिकेशन है, कन्विंसिंग पावर भी आपका अच्छा है, और आप पेशेंस रख सकते हो, नेवर गिव अप मतलब आप उसको गिव अप नहीं करते हैं, तो ये पांच चीज के साथ आप कुछ भी सेल कर सकते हो। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो आप सेल कर सकते हो।
और सेल्स सीखने से, मार्केटिंग सीखने से या टेलीकॉलिंग करने से अपनी लाइफ में क्या फ़ायदा होता है, हम पेशेंस फुल हो जाते हैं, हम प्रॉब्लम की सिचुएशंस को कंटिन्यूली कंटिन्यू आंसर करने वाले हो जाते हैं, उसको फेस करने वाले हो जाते हैं। ये हमारे जो जो भी टेली कॉलिंग करता है ना, अगर किसी ने टेली कॉलिंग की होती या की है तो उसको ये चीज़ पता होगा कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे या बड़े जैसे एयरटेल, जियो, इन सब के लिए टेली कॉलिंग करेंगे ना जिस दिन कभी, मैं तो बोलूँगा आपको कि 6 महीने इधर जॉब करने के बाद आप चाहें तो 2-3 महीने का एक ट्रायल कर सकते हैं ऐसी जगह जहाँ एयरटेल का या जियो का इनवर्ड कॉलिंग हो, आउटवर्ड नहीं इनवर्ड कॉलिंग हो। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बेटर होती है। तो अभी अपन को सेल्स में क्या हो गया, आपके 5 पॉइंट हो गए। कौन कौन से आप लोग एक बार नोट करो, सब लोग नोट कर लीजिए। बेसिक इंफॉर्मेशन, कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल, नेवर गिव अप एंड पेशेंस। अगर किसी का कोई छूट जाए ना तो मेरे को बता दिया करो, किसी को लगे। कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल। सबने लिख लिया पांचों? लिख लिया ना सबने? हाँ यार, आप कुछ बोल देना। क्या क्या लिखा? क्या? बेसिक स्किल नहीं, बेसिक इंफॉर्मेशन, कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंस, नेवर गिव अप। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, 1 मिनट जस्ट वेट कीजिएगा। हाँ भैया। ठीक है, अभी सबने लिख लिया? सबने लिख लिया ना? सबने लिखा कि नहीं लिखा? और बाकी अंकुश ने लिख लिया, हिमांशु, भारती, पूनम, प्रीति। ठीक है। तो बेसिकली आपका काम क्या है, अभी कल के लिए आप लोगों को काम दे रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपको याद करके आना है। मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, आप अपने साइड से निकाल सकते हैं और भी बेस्ट है। सेकंड, जो मैंने अभी की पॉइंट लिखा है, ये सिर्फ पॉइंट है, इनको थोड़ा सा सर्च करना है गूगल पे जाके इन सब चीज़ों को कि इनकी क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गई हैं। तीसरा चीज़, अब मैं आपको एक एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, वो प्रोडक्ट कैसे सेल करोगे उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है आपको, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्ट रखते हैं। सबसे पहले अंकुश। अंकुश,
आपका फेवरेट कोई भी एक वो बताओ, फेवरेट चीज क्या है कोई भी जिसको आप खो नहीं सकते? वाई? कौन सी? ओके, ठीक है, आप कल वो चीज सेल करेंगे मुझे, ठीक है? ओके। हिमांशु, आप कोई भी एक फेवरेट चीज जिसको आप खोना नहीं चाहते लाइफ में? कोई भी एक वस्तु जिसको आप अपने, मतलब ये मान लो अपने परिवार फैमिली मेंबर समझते हो, लेकिन वस्तु बोल रहा हूँ, कोई भी एक प्लास्टिक का कोई भी कुछ भी, आप मोबाइल हो सकता है, किसी के लिए पर्स हो सकता है, किसी के लिए बाइक हो गई, किसी के लिए लैपटॉप हो गया, ऐसा। लैपटॉप, आप आपके पास लैपटॉप है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हाँ, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली आप लैपटॉप सेल करेंगे, उसके इंफॉर्मेशन, जो भी लैपटॉप का मॉडल है ना आपके पास, उस मॉडल नंबर का इंफॉर्मेशन निकालना, और फिर देन आप मुझे सेल करना, ठीक है? भारती? कौन सा? ठीक है, चलिए। पूनम? फेस वॉश कौन सा? ठीक है। प्रीति? क्या? जॉय का? जॉय ओपल क्रीम? ठीक है। तो पांचों लोगों ने फिक्स कर लिया अपने प्रोडक्ट। अभी पांच लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे। किसी को भी मैं सेल करने के लिए बोल सकता हूँ, किसको, सब सेल करेंगे सब, लेकिन कौन किसको करेगा या मेरे को करेगा वो मैं कल डिसाइड करूंगा, ठीक है? या कोई थर्ड पर्सन आके बाहर से करेगा। कल का टाइमिंग मैं आपको पहले से बता देता हूँ, डिसाइड कर लीजिए। कल लगभग 5 या 6 बजे के बीच में रहेंगे। थोड़ा सा मतलब मैं जैसे मेरे को मालूम चलता है मैं इतने बजे फ्री होऊंगा, मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, तो मीटिंग पे आप लोग आ जाना, ठीक है? पहले कोई कल किसी को दिन में काम रहता है, ऐसा कोई है कि जिसको दिन में काम रहता हो, तो मैं उस हिसाब से मीटिंग फिक्स करूँ। अंकुश को तो नहीं है। हिमांशु, आपको? जी? आवाज नहीं आया आप पास, फिर से आप बोलिए। ठीक है। और बाकी आप तीन गर्ल्स फ्री रहते हैं, ठीक है? तो 5 बजे के बाद मतलब सब कंफर्टेबल रहेंगे, करेक्ट? ठीक है। तो भारती, अब घूमने नहीं जाना है कल, घर पे ही रहना है, ठीक है? बाकी सब, सब कुछ समझ में आया ना आप सबको अभी करेंटली? ओके ना? ठीक है। अभी लास्ट वर्क आपका एक टास्क दे रहा हूँ आपको। एक टास्क है आप सबके लिए कि आपको एक मैं आईडी दे रहा हूँ। बेसिकली आईडी, आईडी है इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, कोई ऐसा है जो इंस्टाग्राम नहीं चलाता है? पहले बोलो। आपकी फ्रेंड पूनम, सॉरी प्रीति, तो इसको भी सिखाओ ना चलाना। आप इंस्टाग्राम आईडी बनाइए, ठीक है? आप हिमांशु और अंकुश और भारती, आप तीनों तो चलाते हैं ना? ठीक है। मैं एक आईडी मेंशन कर रहा हूँ, जिस आईडी में आपको बेसिकली जो इंस्टाग्राम रहेगा, उसका सिर्फ आईडी दूंगा, कोई लिंक नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ आईडी देने वाला हूँ। उसको सर्च करना है, उसको फॉलो करके उस पर एक कोई भी अपना फोटो, अपना वॉलपेपर, अपना किसी दोस्त का फोटो, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग, कुछ भी। एक अकेला कैमरा का सिंपल ब्लैक फोटो भी भेजोगे तो भी चलेगा, बट उसके मैसेज बॉक्स में आप पांचों के फोटो मिलने चाहिए, ठीक है?
प्रीति आप पूनम से हेल्प ले सकते, पूनम आप प्रीति से हेल्प ले सकते हो, ठीक है? समझ गए सब लोग? ठीक है। बाद में चाहे फिर 2 दिन बाद आप अनफॉलो कर देना, मैं फॉलोअर नहीं बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक काम जो उधर होते हैं मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। एक काम मेरा सिखाने का है, जज करना मेरा काम है, ठीक है? क्लियर है ना? चलिए, और कोई किसी को कोई डाउट है या कुछ भी ऐसा? एनीवन? ठीक है, कुछ हिमांशु आपको? पूनम आपको? प्रीति? और भारती? ठीक है। अभी आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं, बट याद रखिएगा अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है मुझे आप उस टाइम टोकेंगे बेटर है, क्योंकि आप लोग भी यहाँ सीखने आए हैं, ठीक है? अपना टाइम दे रहे हैं, तो अगर कोई बात ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आप सही से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुछ भी हो, उसमें ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल सकते, आप लोग बोलोगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि क्या चीज़ ऐसी जो मैं नहीं समझ पाया, आपको समझ में नहीं आई, तो मैं तरीका उसका बदलूंगा, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है? चलिए, अभी लेफ्ट कर सकते हैं। अभी कल 5 बजे की समथिंग मीटिंग रहेगी, 5-6 ऐसे कुछ टाइम पे रहेगी, ठीक है? मैं दिन में ही अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट हिमांशु, गुड नाइट।